हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ कैसे बनाते हैं, या मैं बोलूँ द्विघात व्यंजक के ग्राफ कैसे बनाते हैं। और द्विघात व्यंजक आप लोगों को पता है कि y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो वहाँ जैसे अपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि चार चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है अपने को। पहली चीज़ है कि y बराबर जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो या जो भी व्यंजक दे रखा हो उसको करना है जीरो के बराबर, मतलब समीकरण बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे बनाएंगे श्रीधराचार्य से हमारे पास क्या निकल के आएंगे, दो मूल निकल के आएंगी। और श्रीधराचार्य आपको पता है कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2। या तो ये फॉर्मूला यूज में लो, या फिर मैं क्या बोलूँगा कि इसके गुणनखंड करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका यही है, मूल निकालना। ठीक है, जैसे मूल निकलेंगे दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाओ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मूल तो निकल के आगे, डी क्या चल रहा है, डी मतलब b² माइनस 4ac का मान क्या चल रहा है, जीरो से ज़्यादा चल रहा है, जीरो से कम चल रहा है, या फिर जीरो के बराबर चल रहा है। ठीक है, एक तीसरा केस पढ़ा था हमने, इसका शीर्ष क्या चल रहा है, इसका शीर्ष क्या चल रहा है, और शीर्ष क्या होता है माइनस का b/2a माइनस का d/4a। ठीक है, जैसे इसके बारे में पता चल गया, चौथे केस पे पहुंचो। चौथा केस क्या कहता है कि y अंतखंड, या मैं बोलूं कि y अक्ष को ग्राफ कहाँ काटेगा। ठीक है, तो y अंतखंड याद रखो, या फिर क्या याद रखो कि y अक्ष को ग्राफ कहाँ काटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपने को ये चार चीज़ें दिमाग में रखनी है। और जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको दो क्वेश्चन दिए थे, x² माइनस का 5x प्लस 2। तो पहला काम क्या करना था, बराबर जीरो किया और इसके दो मूल निकाल के लाए। और जैसे ही दो मूल या रूट्स बोलूँ, क्या आ गया आपके पास में, x-3 और x-2 गुणनखंड करने की जीरो के बराबर किया तो x बराबर 3 और 2 आ गई। आपका पहला काम हो गया। फिर जैसे ही मैं बनाऊँ कार्तीय निर्देशांक में, तो आपके दो पॉइंट हैं, 2 और 3। ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कहीं पे मान लिया अपन ने कि ये 2 है और ये 3 है। फिर मैं बात करूँगा किसकी, कि डी क्या चल रहा है। तो आपको पता है कि जब भी मूल निकल के आ रहे हों और 2 आ रहे हों, तो आपको पता है वास्तविक 2 मूल आएंगे तो डी तो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब इसका मतलब एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होगा, 2 बार काट रहा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि वर्टेक्स क्या चल रहा है। तो वर्टेक्स के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको कि जब भी आपके पास में दो मूल आ जाए, क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो। जैसे जोड़ूंगा तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो x का मान हो गया 5/2। ठीक है, अब वो x का मान किस में रख देंगे हम, जो अपने को द्विघात व्यंजक दे रखा है। जैसे ही रखूँगा और हल करूँगा तो y बराबर 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 बराबर माइनस का 1/4। लघुत्तम वगैरह लेने पे माइनस का 1/4। तो जैसे ये पॉइंट आ गया आपके पास में माइनस का 1/4, तो बिंदु क्या बन गया आपके पास में, x बराबर 5/2 रखने पर y बराबर माइनस का 1/4। तो ये पॉइंट आ गया। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है। फिर तीसरे के बाद में अपने पास चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि वाई एक्स को कहाँ काटेगा। तो वाई एक्स को काटना मतलब एक्स बराबर क्या रखना है अपने को, 0। कहाँ रख दो, जो भी अपने को व्यंजक दे रखा है उसके अंदर। जैसे मैंने 0 रखा तो वाई बराबर कितना आ गया, 6। तो आपके पास में बिंदु कितना आ गया आपके पास, 0,6। एक्स एक्सिस को भी काट रहा हो और वाई एक्सिस को भी काट रहा हो, और साथ में क्या बोल रहा हो, एक वर्टेक्स बन रहा हो। ठीक है, तो वर्टेक्स तो 5,2 और माइनस का 1/4।
4, वाई एक्सिस को काटेगा तो 0,6 बिंदु पे। जो ग्राफ बना वो अपने पास किसका बन गया, x² - 5x + 6 का। ठीक है, तो मूल निकालने वाली चीज दिमाग में रखनी है, डी के बारे में ध्यान रखना है, शीर्ष के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, और फिर अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर मुँह खुलेगा या नीचे की ओर मुँह खुलेगा, वो किससे ध्यान रहेगा अपने को, ए से, कि ए की वैल्यू क्या चल रही है। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी चल रही थी, 1 चल रही थी। इसमें जैसे क्या बोला अपन ने, इसके मुंह किधर खुल रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर की साइड में या धनात्मक वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसी बेस पे एक और क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि y बराबर x² - 2x + 1। पहली चीज 0 के बराबर किया, मूल क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर 1, पहला काम। दूसरा काम अपने पास a का मान कितना दिख रहा है, ग्रेटर देन 0, 1 था, 1 0 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ तीसरा काम क्या करना था। तीसरे की बात करेंगे तो मूल तो आ ही रहा है, तो मूल 1 आ रहा है, इसका मतलब डी = क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। 2 मूल आएंगे तो ग्रेटर देन 0, 1 मूल आएगा तो बराबर में 0। ठीक है, मतलब ए की जगह टच करके जाएगा, ए की जगह काटेगा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा था अपने पास कि शीर्ष क्या है, तो शीर्ष निकालेंगे तो आपको दिख रहा है माइनस का b/2a करोगे तो कितना बन गया, बोलो, माइनस का b, तो माइनस और माइनस प्लस का 2/2a, तो 2 × 1 2। अच्छा, क्या बन गया आपके पास में, 1। दूसरा माइनस का d/4 है, तो माइनस का d, तो d की वैल्यू तो 0 है अभी, तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, 0 है अभी। तो 0/4a लिखने का मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो गया, 0, तो 1,0। शीर्ष का भी पता चल गया। फिर मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस को कहीं काटेगा क्या, अभी तो वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है वो भी दिख रहा है। कि x बराबर क्या रख देंगे इसमें, 0। जैसे x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर 1। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बन के आएगा, तो ग्राफ आ रहा है आपके पास में, उन सभी बिंदुओं को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वही क्या बनाएंगे अपन, कार्तीय निर्देशांक, x एक्सिस y एक्सिस। जब बिंदु रखेंगे तो बिंदु क्या दिख रहा है आपको, x बराबर 1 दिख रहा है, a का मान ग्रेटर देन 0, मतलब मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। ठीक है, d = 0 वो कंडीशन हो चुकी मूल के हिसाब से। फिर हमने बात किया शीर्ष का है, तो शीर्ष भी अपने को यही दिख गया कि शीर्ष क्या था, ये 1,0 ही था। ठीक है, फिर अपने को y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो y एक्सिस को कहाँ काट रहा है अपने को, 0,1 पे। ग्राफ बना दोगे तो ये एक टच करता हुआ क्या बन गया, पैराबोला, जिसकी डायरेक्शन या मैं बोलूँ जो किधर खुल रहा है अपने पास, ऊपर की ओर मुँह। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इजी थे। इससे अगले वाले लेक्चर में अपन इसी बेस पे, कि अभी तक तो आपने सिर्फ y बराबर x² आ गया, मतलब x² जैसे ग्राफ बनाए। अगले वाले लेक्चर में हम y बराबर x⁴n, अब ये n क्या होता जाएगा आपके पास में, बार बार परिवर्तित होता जाएगा कि n बराबर 2 आए, n बराबर 3 आए, तो मतलब x² का ग्राफ कैसा बना, x³ का ग्राफ कैसा बना, तो वो सारे ग्राफ अपने एक साथ केस वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है।